मास्टर तुमने किंशु को क्यों जाने दिया? आपने अपने बच्चे के तौर पर इसकी परवरिश की, अब वो किंशु की वजह से क्या वो पराया हो गया है? आप तो अब किंशु प्यारा है और क्या आप अब कुछ नहीं करने वाले हैं? अपनी बकवास बंद करो, पहले तुम सीख के आओ ते बड़ों के साथ बात कैसे करते हैं और तुम कौन होती हो मुझे ऐसे कहने वाली? मैंने इसको अपने बच्चे की तरह पाला, लेकिन मैंने इसे कभी भी ऐसी गंदी बातें करने तो नहीं कहा और ना ही मैंने इसको सिखाया है और इसकी अपनी गलती है जो इसको ये सज़ा मिली है। जब से उसने पैसे लिए हो दूसरे लोगों को नुकसान पहुँचाया, वो मेरा उस वक्त से शागिर्द नहीं रहा। अब तुम इसको लो और यहाँ से चले जाओ, अब से मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। मास्टर जी अब मजीद छुपने वाला नहीं है, आप हार्ट QIP के मास्टर नहीं हैं। जब मैं यहाँ पहुँची तो आपने किंशु के साथ लड़ाई क्यों जारी नहीं रखी? क्या यही वजह है जो एक मास्टर को करना चाहिए? यहाँ के लोग मुझे मास्टर कहते हैं, मुझे अब भी यकीन है कि मेरे से बेहतर कोई होता है। मैं तस्लीम करता हूँ कि मैं किंशु के साथ मुकाबला करने के काबिल नहीं हूँ। आप तो किंशु का शुक्रिया अदा करना चाहिए थे, इसने इसको जान से नहीं मारा। ये खुशकिस्मत था जो अभी तक जिंदा है और मैं आप तो मशवरा देता हूँ कि आप अपने रवैये का ख्याल रखें। मिस कहती है कि 20 साल का वो आप तस्कीर रहा, आखिरकार इसको क्या मेरा, इसे भूल जाओ, अब मैं खुद ही देख लूँगी। मिस कहती है मैं देखूँगी, आप बुरे कमीने हो, किंशु तो इसके लिए अदायगी करनी होगी। मास्टर कहता है कि इनको बाहर भेज दो, आज के बाद ये यहाँ पर नहीं आने चाहिए। किंशु कहता है ठीक है, अब आप जा सकते हैं और अच्छा आराम कर सकते हैं। बैकराम मिस ज़िया हो ज़ाहोन, आप मेरे कारोबार तो चलाएं। जी हाँ बिग बॉस। मिस ज़िया मैं इन दिनों अपनी कंपनी में नहीं जाऊंगा, अगर कुछ होता तो तुम मुझे कॉल करो। ओके बॉस। अरे मिस ज़िया आप क्या सोच रही हैं? बॉस मुझे बहुत अफसोस है, दरअसल मैं जेएन के साथ आपकी लड़ाई के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती। आपकी लड़ाई बहुत अच्छी है बॉस, आप बिजली की तरह तेज थे और आपने जो नीली गैस छोड़ी ये जादू की तरह है। किंशु और ज़ाहोन ये बात सुनकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। किंशु कहता है आपने नीली गैस तो देखा? बिल्कुल, ये बहुत क्लियर थी। इसके अलावा जब से मैं बचपन में थी मेरी नज़र दूसरों से 3 गुना बेहतर थी। किंशु कहता है सिर्फ वो लोग जिन्होंने खुद से कल्टीवेशन की हो या जो आंखों के साथ पैदा हुए हों वो QI की पावर तो दे सकते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि मिस ज़िया के बाद जंजू आंखें हैं? बॉस आप खामोश क्यों हैं? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? नहीं कुछ नहीं, मैं आपसे वादा करता हूँ कि सही वक्त आने पर मैं आपको अपनी असली शनाख्त बताऊँगा। मैं जानती हूँ बॉस कि आप अपने कुछ मसाइल हैं, इसलिए मैं इंतज़ार करूँगी। मैं यकीन नहीं कर सकता कि मैं जंजू आंखों के साथ एक आम लोगों से मिल सकता हूँ। हो सकता है कि मिस ज़िया मुझे इमोर्टल दुनिया में वापस आने में मदद कर सके। पीछे से फैटी कहता है बॉस क्या हुआ? आप बहुत लेट हैं, हमने तो इसे ख़त्म भी कर लिया। किंशु आइए हम इसे शुरू करते हैं। किंशु कहता है मैंने आखिरकार आप दोनों को जगा लिया। हमें कॉलेज के दाखिले के इम्तिहान से पहले दिन का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त पढ़ाई में लगाना है। घड़ी किट किट कर रही है। चलो ठीक है अब शुरू करते हैं। इम्तिहान से 2 दिन पहले का हमें दिखाया जाता है। मिस कहती है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुस्तकबिल में किस किस्म का शख्स बनना चाहते हैं। बराए कराम याद रखें फिसने का हर कतरा शुमार होता है। बराए कराम इम्तिहान के लिए अपने दिमाग को दुरुस्त करें, इधर उधर देखना भूल जाएं और अमल से लुत्फ़अंदोज़ हों। मिस कहती है चले ठीक है, अब सबके लिए गुड लक। आपके पास 2 दिन की छुट्टी होगी, घर पर अच्छा आराम करें और मैं यहीं रहूँगी और आपकी खुशखबरी का इंतज़ार करूँगी। सारे स्टूडेंट खुशी के मारे अपने बुत हवा में उछाल देते हैं। फैटी कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कबूल नहीं कर सकता कि बॉस तो इतने सारे लव लेकर वसूल हुए, लेकिन आप तो इतने सारे और मुझे एक भी नहीं मिला। फैटी मेरी तरफ ही देखो, मेरे पास भी लव लेकर हैं, मेरे इस खूबसूरत शक्ल पर पता नहीं कौन कौन मरता है। फैटी कहता है ये बहुत करीब देता है कि मुझे एक भी लव लेकर नहीं मिला। किंशु 1 सेकंड इंतजार करें। क्या बात है मिस हान? मिस हान किंशु तो कहती है मेरे पास आपके लिए कुछ है। मिस हान भी किंशु को ना अपना लेकर देखकर शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। जाते जाते कहती है बाय। जॉन जोर से हंसने लग जाता है और कहता है भाई किंशु क्या बात है, एक होस्ट तो फैटी रोते हुए वहाँ से निकल जाता है। मिस MU मैं रात का खाना खा चुका हूँ और मैं नहाने के बाद जैनी के साथ कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करूँगा। ओके भाई किंशु। जैसे ही किंशु नहाकर बाहर निकलता है किंशु के मोबाइल पर किसी का फ़ोन आ रहा होता है। मिस्टर मीर बताओ तुम्हारा क्या हाल है? मिस्टर किंशु मुझे आपके लिए एक पैसे वार हाउस कीपर क्रेनेट किचन मिल गया है। अगर आपके पास मौजूद उम्मीदवार है तो मैं किसी भी वस्ता तो आपके पास भेज सकता हूँ। किंशु कहता है मेरे पास एक है। अगले हफ्ते के बारे में क्या ख्याल है? मैं परसों कॉलेज के दाखिले का इम्तिहान दूंगा। आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है मिस्टर किंशु, इसके अलावा मुझे लगता है कि आप तो ये मालूम होना चाहिए। चलो ठीक है।
मुझे किन माउंटेन विलेज के पास जंगली बीज से आसार मिले, इसके अलावा नायाब जड़ी बूटियाँ और कुछ धागे भी बहुत हैं। मैं सोच रहा था क्या आपका मौसम गर्मा में छुट्टियों का कोई मंसूबा है? किंशु कहता है अब मेरे पास है, मैं जाने से पहले आपसे रब्ता करूँगा, आप मेरा इंतज़ार करना। मिस्टर मीट कहते हैं ज़बरदस्त मिस्टर किंशु, आपका इम्तिहान के साथ गुड लक। शुक्रिया मिस्टर मीट, चलो फिर ठीक है। और साथ ही किंशु मिस्टर लेटर ओपन करता है। किंशु कहता है ये लेटर मिस हांता है। किंशु जब इस लेटर को पढ़ता है तो सोच में पड़ जाता है। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं इस साल कॉलेज के दाखिले के 12वें इम्तिहान के मकाम पर हूँ। तलबा अपना आखिरी इम्तिहान दे रहे हैं, लगता है कोई बाहर आ रहा है। हेलो जनाब, मैं सिटी चैनल की रिपोर्टर हूँ। अंग्रेज़ी का इम्तिहान ख़त्म होने में सिर्फ 40 मिनट रह गए हैं और आप अभी मकान से वापस आ गए हैं। क्या आप इस बारे में बात कर सकते हैं कि आप इस साल के कॉलेज के दाखिले के इम्तिहान के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं? जनाब क्या आप कुछ बताना पसंद करेंगे? किंशु कहता है अब मुझसे दूर हो जो, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। रिपोर्टर कहती है कि इस तारे इल्म के ने इम्तिहान में अच्छा नहीं किया, मुझे लगता है कि हमें इसे अकेला छोड़ देना चाहिए। किंशु कहता है गोरी मारो, इम्तिहान खत्म होने वाला है और ये दोनों अभी तक बाहर नहीं आए। इम्तिहान से पहले का सीन हमें दिखाया जाता है। ये दोनों कहते हैं बॉस हम आपके लिए एक पार्टी देने वाले हैं स्नेक बार में। किंशु कैसी तो रुकवाता है और कैसी में बैठ जाता है। ड्राइवर से कहता है आप मुझे स्नेक बार में ले चले। हमें 3 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। किंशु ड्राइवर कहता है चलो ठीक है। किंशु भाई खुश आमदीद। किंशु कहता है आप लोगों ने अच्छी सजावट की है, आप लोगों का शुक्रिया। मोटा कहता है मिस एमयू किंशु इम्तिहान से वापस आ गया है। आस कहता है ये मत बताओ कि किंशु आया है, मुझे बताओ कैसा चल रहा है मॉम। परेशान ना हो माँ, मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा ग्रेड हासिल करूँगा। ये बहुत अच्छा होगा किंशु, आप वापस आ गए हैं भाई किंशु, आपकी मदद के लिए शुक्रिया मिस एमयू। ये ठीक है मैडम, और मैंने यहाँ वाकई ही अच्छा वक्त गुजारा है और आपका बाजू अभी अभी ठीक हुआ है और आप तो अब भी डेढ़ बार की ज़रूरत है। किंशु मैं आपके लिए रात का खाना क्या करूँगी, आप आराम कर सकते हैं। मैं आपकी मदद करूँगी मैडम। मिस एमयू ब्रैकराम एक सेकंड इंतज़ार करें, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है किंशु, आप चाहते हैं कि मैं आपके पर्सनल आइलैंड का इंतखाब करने में आपकी मदद करूं? किंशु कहता है मुझे पहले से ही एक हाउस कीपर क्लीनर किचन मिल गया है, लेकिन ये आप पर मुहस्सल है। मेरे लिए ऐसा करने के लिए मुझे एक काबिल इत्मीनान शख्स की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आप सबसे बेहतर हैं। भाई किंशु सच पूछो तो तुमने मेरी बेटी तो मौत से बचाया। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी जब तक आप मुझ पर भरोसा करते हैं। ठीक है मिस, मैं किचन से कहूँगा कि वो अगले हफ्ते जिनचैन सिटी आए, इसके बाद आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। ठीक है किंशु। मिस एमयू मुझ तो ये बताओ कि जेनी कहाँ पर है, मैंने उसको काफ़ी वक्त से ट्यूशन नहीं दी। ठीक है वो पीछे किचन में है, वो आपके कज़न के साथ खेल रही है। क्या मेरा कज़न? जेनी कहती है भाई वो चीज़ें जो आपने काटी हैं बहुत बदसूरत है, क्या आप नहीं देख सकते कि आपका भाई प्रैक्टिस कर रहा है? किंशु कहता है अरे तुमने इम्तिहान क्यों नहीं दिया? मास्टर आप यहाँ पर? कज़न किंशु तो देखकर डर जाता है। किंशु मैंने इसको कहा था कि वो मेरी मदद करे, आप इम्तिहान में मसरूफ़ थे इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। आपके चचा के साथ कुछ बुरा हुआ है और आपके कज़न के पास कोई जगह नहीं है, वो अब भी हमारा ख़ानदान है। आप मांग गुनवाएं नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हारा क्या मतलब है। किंशु कज़न से कहता है मेरे साथ आओ, हमें बात करने की ज़रूरत है। किंशु कहता है आप पहले ही मेरे घर में रह रहे हैं, आपने मेरी माँ तो क्यों नहीं बताया कि ये तमाम बुरी चीज़ें मेरी वजह से है। मुझसे बात करो कज़न, क्या आप काफ़ी अरसे से मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे थे? दरअसल मैं आपके लिए पहले बहुत से अल्फाज क्या किए थे। मैं आपसे अपने ख़ानदान के साथ झगड़े तो ख़त्म करना चाहता था, लेकिन जब मेरे वालिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसने मुझसे कुछ कहा। मेरे फादर ने कहा कि याद रखें अगर आपने कुछ गलत किया है तो आप तो इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। जाओ अपनी खाला तो ढूंढो। मुझे लगता है कि इसने जो कुछ कहने की कोशिश की है वो ये है कि सब कुछ अब खत्म होना चाहिए। तो मैं आपसे और खाला से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, माजरत। मैं दूसरे दिन जेल में गया तो फादर ने कहा वो आपकी माँ से माफ़ी चाहता है और वो उम्मीद करता है कि आप हो खाला हमारे माजरत कबूल करेंगे। किंशु कहता है आपकी माँ के बारे में क्या ख्याल है? उसने सारी रकम चीज़ों को दुरुस्त करने में की। उसने कहा कि वो तलाक चाहती है और फिर वो चली गई। वो मुझे अपने साथ जाने के लिए कहने आई थी, लेकिन मैंने वालिद से वादा किया था कि मैं आप तो और खाला से मिलने आऊँगा। किंशु कहता है कि तुमने इम्तिहान क्यों नहीं दिया? मेरे वालिद ने मुझे नंबर 1 मॉडल स्कूल में पढ़ने का मौका फराहम किया। मैंने पिछले 3 सालों में कुछ नहीं सीखा क्योंकि मैं परेशान था। मैंने इसे बर्बाद कर दिया। अब मुझे नहीं लगता कि कॉलेज जाना मेरे लिए खाला से खाना पकाना सीखने से बेहतर है। किंशु कहता है ठीक है तुम यहाँ पर रह सकते हो, आप बाद में मेरी टीम में शामिल हो सकते हैं। इससे अलावा मैं चाहता हूँ कि आप सिगरेट नोशी छोड़ दें।
ठीक है भाई किंशो। बॉस आपने हमारा इंतज़ार क्यों नहीं किया? फैटी कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? फैटी आप दरवाजे तो इतनी मुश्किल से क्यों खोल रहे हैं? जोन कहता है अरे तुम कौन हो? क्या भाई किंशो ये आप तो कन कर रहा है? किंशो कहता है कि ये मेरा कज़न है, वो बार में मदद कर रहा है। फैटी कहता है मुझे लगता है कि हमारे तो आज रात बहुत ज़्यादा पीना है। हाँ मैं करूँगा, मुझे तुमसे डर नहीं लगता फैटी। रुको, अगर आप अब भी खाना चाहते हैं तो मदद के लिए पिछले किचन में जाएं। बॉस आपका कज़न क्यों रो रहा है?